बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए जनाब, बीफ कोफ्ता करी बन रही है आज, मज़ेदार सी, शानदार सी। इतनी सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ये देखिए जनाब, इस तरह के हम शानदार से बनाएंगे कोफ्ता और उनके बनाएंगे करी। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर हैं चॉप किए हुए, सब्ज़ मिर्च है, कुछ ड्राई मसाले हैं, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, रेड चिली है, ये बेसन है भुना हुआ, और हमने 1 किलो के करीब कीमा ले लिया है बीफ का। चलिए जनाब, चॉपर ले लिया हमने। एक कीमे को हमने बारीक पीसना है। जितना बारीक कीमा होगा उतने ही कोफ्ते शानदार बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो कीमा ऐड कर दिया था हमने चॉपर में। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसमें चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, टमाटर हैं, चिली है, ग्रीन चिली है, इनको हमने अच्छा सा बारीक सा पीस लेना है। ये देखिए जनाब, ये अब पीस चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। इसमें सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स हैं, कोरिएंडर पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, रेड चिली है और क्रश्ड कोरिएंडर है, जो मोटा मोटा दरदरा सा कुटा हुआ धनिया होता है। बाकी ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे उसमें। इसके बाद हमने 2 चम्मच इसमें भुना हुआ बेसन ऐड कर दिया। बेसन लिया था, उसको तवे पे भून लिया था। अगर आपके पास काले चने हैं तो आप उनको भी पीस के ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल फ़ाइन सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है, ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब इनसे हम बनाएंगे अपने कोफ्ता। इनको चॉपर से हम अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें जी, बिल्कुल ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। इनको हम प्लेट में निकालेंगे और अब हम इनके बनाएंगे कोफ्ता। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे हाथों को, और अब हमने बनाने हैं गोल गोल से बॉल्स। बस इस तरह सिंपल सा तरीका है, आपने हाथों से गोल गोल से बॉल्स बनाते जाना है, उनको रख देना है। सारा जो मिक्सचर है, जितने भी आपके कोफ्ता तैयार होंगे वो आपने बना लेने हैं। इस तरह से गोल से बनाने हैं और इस तरह इनके अंदर दरारें नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आपने इनको हाथों की मदद से दबा दबा के बनाने हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इनको हमने डीप फ्राई करना है। इससे जब हम इसको मसाले में भूनेंगे, करी में पकाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। इनको हम हल्का हल्का सा लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे। तो चलिए जनाब, ऑयल जब गर्म हो जाएगा, हाँ जी, तो ऑयल गर्म हो चुके हैं। हमने सारे बॉल्स अपने कोफ्ता तैयार कर लिए थे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, गरम ऑयल में आहिस्ता से हमने ये सारे कोफ्ता ऐड कर देने हैं और हमने इनको लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से इनकी साइड चेंज करेंगे, लाइट लाइट सा इनका गोल्डन सा कलर कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इनको लाइट सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, आप कढ़ाई से भी इनको हिला के सेट कर सकते हैं। चलिए जी, ये हो चुके हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, फ़र्स्ट बैच हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने सेकंड बैच का लेना है। ये वाला भी हम सारे कोफ्ता फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा आपने ये ब्राउन नहीं करने हैं, डार्क कलर में नहीं करने हैं। ये देखिए, इनके भी साइड चेंज करके हमने ये सारे कोफ्ता फ्राई कर लेने हैं। चलें जी, ये भी हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, सारे कोफ्ता मज़ेदार से फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। कितने शानदार लग रहे हैं ये, इतने ये जूसी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। चलिए जी, अब करी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। ऑयल हमने वही यूज़ करना है जिसमें हमने कोफ्ता फ्राई किए थे। ये देखें जी, ऑयल हमने ऐड कर दिया है 1 कप के करीब। ऑयल क्योंकि पहले से गर्म है तो हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। 1 अदद चॉप की हुई प्याज है ये। इसको हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है। एक मीडियम साइज़ की हमने ये प्याज ले ली थी। ऑयल गर्म है तो ये प्याज जो है ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा। इसमें हम अब ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक। नमक क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी है और करी में भी हम थोड़ा सा कम नमक रखेंगे, ताकि दोनों नमक मिलके तो फिर नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। चलिए जनाब, ये प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन से हो चुके हैं।
ये देखिए, इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इससे जो है वो करी जो है, जो शोरबा जो है वो जला जला सा लगेगा, ब्लैक ब्लैक सा लगेगा। ये जी हो गया। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट था। ये देखिए, मैं आपको कोफ्ता भी दिखा देती हूँ, ये ठंडे हो गए हैं और कितने सॉफ्ट हैं, कितने जूसी हैं। ये देखिए, बिल्कुल नरम है, सख्त बिल्कुल नहीं है। ये 1 अदद टमाटर ऐड कर दिया है, चॉप किया हुआ। ये मसाला हमने अच्छे से तैयार कर लेना है। आपने ये जो इसमें टमाटर हैं, प्याज हैं, इनको हमने बिल्कुल फ़ाइन कर लेना है, बिल्कुल ये घुल मिल जाने चाहिए। उसके बाद इसमें हमने ड्राई स्पाइसेस कुछ ऐड किए हैं, 1 चम्मच धनिया, सुरख मिर्च है आधी चम्मच और हल्दी है आधा चम्मच। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा और स्पेशल वाली करी तैयार होगी। थोड़ा सा हमने पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे और ये जो प्याज हैं, टमाटर हैं, ये सब कुछ अच्छे से पक के और बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। चलिए जनाब, 2-3 मिनट के लिए हमने ये लगा दिया, इसका प्रेशर रिलीज़ कर लेंगे और अब देखेंगे कि ये मसाला किस तरह से लग रहा है। हाँ जी, तो ये प्रेशर इसका ख़त्म हो चुका है। अब हम ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे तो देखते हैं कि जी कैसा लग रहा है मसाला। ये देखें जी, प्याज टमाटर सब कुछ मिक्स हो चुका है इसमें। थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट के लिए और भून लेंगे तो ये बिल्कुल एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। मसाला आपका जितना अच्छा भुना हुआ होगा, उतने ही अच्छा आपका शोरबा तैयार होगा, करी आपकी उतनी ही स्पेशल वाली बनेगी। अब ये देखें जी, मसाला जो है वो तैयार हो रहा है, तैयार हो चुका है तकरीबन। ऑयल जो है मसाले ने छोड़ दिया है, साइड पे आप देखेंगे तो ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चम्मच की मदद से आप अगर मसाला इधर साइड पे करेंगे, ये देखें, ये मसाला भी बिल्कुल बारीक सा हो चुका है, प्याज टमाटर घुल मिल गए हैं इसमें और ये मसाले ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। जब ऑयल सारा साइड पे आ जाए तो ये ही होता है कि मसाला जी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे कोफ्ता जो हमने फ्राई करके रखे थे, वो कोफ्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसमें जो चम्मच है वो बहुत ही आहिस्ता से केयरफुली चलाना है। ये देखें, आराम आराम से हल्के हाथ से हम ये मसाले के अंदर कोफ्ते को मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, 2-4 मिनट के लिए हम ये कोफ्ता को मसाले के साथ भून लेंगे। ये देखें कितने शानदार लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चम्मच आप लोगों ने नहीं चलाना है। बस ये 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे करी के लिए। 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। कोफ्ते जो हैं वो पहले ही काफ़ी सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पकने के लिए। 7-8 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे और ये कोफ्ते बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे और करी भी बहुत शानदार से बन जाएगी। चलिए जनाब, ये देखें मज़ेदार से लग रहे हैं ना। तो अब हम इसको 7-8 मिनट के लिए कवर कर देंगे, प्रेशर दे देंगे। तो मिलते हैं आपसे 7-8 मिनट के बाद। हाँ जी, 7-8 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर रिलीज़ कर देंगे और ये देखेंगे जी मज़ेदार सी कोफ्ता करी। आपने जो है ये चेक कर लेना है, करी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप लोगों ने सेट कर लेना है। इसको 1-2 मिनट के लिए हम बॉयल और मज़ीद करेंगे। लास्ट जो चीज़ इसमें हमने ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। गरम मसाला आप लोग खानों में हमेशा एंड में डाला करें। अगर पहले गरम मसाला ऐड कर देंगे तो वो खाना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा काला काला सा हो जाता है। लास्ट में 1-2 मिनट पहले डाल दिया करें और उसके बाद उसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर दिया करें ताकि उसकी खुशबू अंदर खाने में अच्छे से रच बस जाए। तो चलें जी, ये बस तैयार हो चुका है। 1-2 मिनट हमने कवर कर लिया था। करी ने सारा ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। ये देखें अब कितनी मज़ेदार से शानदार से ये कोफ्ता तैयार हो गए हैं। हाँ जी, तो सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। ये देखें जी, मज़ेदार से कोफ्ता हैं, उन पे ये करी है, कितनी ये मज़ेदार है, कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है और ये जायके में भी उतनी ही मज़े की है। ये देखें जी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने सेम इसी रेसिपी को फॉलो करना है, कोफ्ता आपके बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।